स्वागत करना चाहेंगे राजेश पालविया का भी, अब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट, बट अच्छी बात ये है कि फिर से निफ्टी बैंक में जान लौटती हुई दिखी है। अभी 1% की मजबूती है, निफ्टी भी थोड़ा सा कैचअप कर रहा है। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कैसे देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र है? मार्केट में बैंक निफ्टी में जो प्रेशर बना था एचडीएफसी बैंक के चलते, आज वही स्टॉक बैंक निफ्टी को एक ब्रेकआउट, जो कि एक रेंज बनी थी उसका ब्रेकआउट करने में एचडीएफसी बैंक का ही आज वापस सपोर्ट आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से कंफर्टेबली 46,800 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। और एचडीएफसी बैंक में भी देखें तो आज जो मेजर पेन एरिया था, मैक्सिमम पेन एरिया था 1440 का, उसको भी आज सरपास किया है। तो हमें लगता है 1440 के ऊपर एचडीएफसी बैंक रहेगा तो बैंक निफ्टी की चाल और यहाँ से बढ़ते हुए दिखेगी। अब हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहला स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जो कि बाय किया जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है और स्टॉक में अगर पिछले 2-3 दिन का बिहेवियर देखें तो एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। 198 204 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 187 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे आज पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। दीपक नाइट्राइट में आज एक अच्छा मूव बना है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक में आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी आज रीगेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है दीपक नाइट्राइट का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2400 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2290 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और हमें लगता है कि वहाँ पे आज जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बना है, अरविंदो फार्मा यहाँ पे हमारे रडार पे है। हालांकि स्टॉक में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था पिछले 2-3 हफ्तों में। स्टॉक ने लोअर साइड पे एक यहाँ पे अच्छा बेस बनाया है। आज के मूव के बाद हमें लगता है अरविंदो फार्मा में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम करीब 1080 से लेके 1100 तक के। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1035 का। सर, ये आज जो बैंक इसमें जी एंटरटेनमेंट में हुआ, एक बार मैं अपनी जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये टिपिकली अभी तो शॉर्ट कवरिंग हुई है सर। एक बार फ्यूचर की प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर साहब, फ्यूचर की प्लेट भी दिखाओ। आज सिर्फ इसमें एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये अगर चलने पे आया तो और भी चल सकता है। आज हमारा टारगेट था 205 का। सृष्टि होंगी सुबह तो उनको ये याद होगा, हमने सुबह कहा था कि ये बात हमको सबको पता है कि न्यूज़ है, लिटिगेशन है, बातचीत होगी नहीं होगी, जो भी होगा सो होगा, लेकिन ये 205 का आज इसका हाई बना है। ये हमने चार्ट आपके सामने शेयर किया हुआ है। सर ये ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, ये 205 पे ही हम जो आज का हाई बना है, ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है शेयर में। तो देखिए वैल्यूएशन और अगर हम उसकी बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे वो न्यूज का है। हमें लगता है यस, यहाँ पे जो मेजर ब्रेकआउट आना है इसका 205 210 ये रेंज क्रॉस होने के बाद इसमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। आज की जो शॉर्ट कवरिंग है एक अपने मेजर सप्लाई जोन के आसपास लेके आ चुकी है स्टॉक को ऑलरेडी। 205 210 ये एक जो लेवल है यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। हमें लगता है ये लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं अब, तो फिर इसमें एक बड़ा मूव 240 की तरफ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो स्टॉक रेडी तो हुआ है एक बड़े मूव के लिए। अब देखना है कि यहाँ पे न्यूज फ्लो इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो 240 के लक्ष्य इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। और खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रौनक है, पार्टी चल रही है, वह होटल स्टॉक्स का बड़ी तेजी हम देख रहे हैं। ताज जीवी की हो गया, होटल लीला हो गया, रॉयल ऑर्किड, ये तमाम शेयर आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश जी, होटल स्टॉक्स में बड़े मूव्स हैं, ऐसे मूव्स ही आते हैं आमतौर पर। कहीं आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड के लिहाज से अभी? तो इंडियन होटल एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। अब जब तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 535 इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 565 570 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम देखें तो इसी सेगमेंट में दूसरे हॉस्पिटलिटी स्टॉक है, उसमें अगर हम शैलेट होटल का भी स्ट्रक्चर देखें तो वो भी एक
अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। हालांकि पिछले 2 दिन में एक छोटी गिरावट जरूर बनी है हायर साइड से, बट स्टिल अगर देखें तो ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये जो डिप मिल रही है स्टॉक में करीब, अगर आपको 820 810 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। डाउन साइड में 790 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपसाइड में हमें लगता है शेयर टोटल में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 880 900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। शैलेट होटल कंडीशनल कॉल है, 820 के आसपास आए तो एक मौका आपके लिए बनेगा 790 के स्टॉप लॉस के साथ। 880 900 रुपए तक फिर ये शेयर जाने की क्षमता रखता है। तो जो शेयर चलानी है वहां पर राजेश जी की आज कन्विक्शन हमें दिखाई दे रही है। ये शेयर ठीक है, जरा स्क्रीन पे लेके आई तो HDFC बैंक। सर इसको राजेश सर इसको BTST करना है क्या? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अच्छा बेस बन चुका है, थोड़ा चला हुआ भी है अब तो ये इसको BTST करना है क्या राजेश सर HDFC बैंक? डीपी जी बिल्कुल करना चाहिए। आज 1440 का जो मेजर पेन एरिया था उसको आज क्रॉस किया है। एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक कंफर्ट जरूर आते हुए दिखेगा बायर्स की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करें। BTST के लिए भी बाय किया जा सकता है। 1438 ये स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में 1495 तक की अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक दिखाते हुए दिखेगा। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे या ब्रेकआउट जो हम बोल सकते हैं 46,800 के लेवल का ब्रेकआउट करवाने में HDFC बैंक ने जिस तरीके से आज पार्टिसिपेट किया है, हमें लगता है कि यहाँ पे लीडरशिप वापस से लौटते हुए दिखेगी स्टॉक में, और ये स्टॉक 1500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस 1438 का रखें। खरीदारी वाले सौदे हैं या फिर कुछ बिकवाली भी करेंगे? राजेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। माफ कीजिए। तो बाइंग साइड के ही सौदे हैं अभिषेक जी, और जो स्टॉक पसंद आ रहा है पहला है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सन फार्मा कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है फार्मा स्पेस जो कि एक अच्छा मोमेंटम में है पूरा ही स्पेस। तो यहाँ पे सन फार्मा का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1570 1580 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1520 के आसपास। दूसरा स्टॉक सीमेंट पैक्स है, और उसमें हमें लगता है अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट देखे तो डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि बहुत बड़ा मूव नहीं था थ्रू आउट द डे, लेकिन जिस तरीके के स्ट्रक्चर है और डे हाई की तरफ अब स्टॉक आते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम कल के सेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 610 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 580 का। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, और उसमें हमें लगता है ये करेक्शन के बाद BPCL वापस एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। 2 दिन का एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग था, आज रिवर्सल वापस बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है BPCL का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट 680 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 648 के आसपास। 3 शेयर सन फार्मा 1570 1580 के टारगेट, अंबुजा 610 के टारगेट, BPCL 680 के टारगेट, तीनों के तीनों खरीदारी के सौदे।